अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करनी है और 7.2 के रिलेटेड सबसे पहले जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह जो है 7.2 भी आपको बिल्कुल इजी लगेगी। मैं हूं मोहम्मद हसन रज़ा। लेट्स मैथ टुगेदर। आइए सबसे पहले जो है हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये प्रॉपर्टीज़ आपके जो है समझ में आ गई तो यूँ समझे कि आपने 7.2 जो है एक्सरसाइज समझ ली। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी हमें बताती है अ पैरेललोग्राम इज क्वाड्रिलेटरल विद बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल। क्या मतलब इसका? वो कह रहा है कि इसकी जो दोनों साइडें हैं, चाहे आप ये वाली साइड लें, अपोजिट साइड की बात कर रहा है तो मुखालिफ सिमत। मतलब क्या है कि यहां से अगर आप मेजरमेंट ए डी, ये वो कहता है कि पैरेलल होगी किसके? मेजरमेंट बी सी के। या फिर आप कह सकते हैं कि मेजरमेंट ए बी जो है वो पैरेलल होगी किसकी? मेजरमेंट डी सी के। मेजरमेंट ए बी जो है वो पैरेलल है। ये दो लाइन मैंने लगा दी है जिसका मतलब है पैरेलल। मेजरमेंट डी सी। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि दोनों तरफ जो अपोजिट जो हैं, ये देखें ए बी और डी सी एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये क्या है? पैरेलल लाइंस हैं एक दूसरे के। जहां तक मर्जी है इनको खींच के ले जाएं, किसी मकाम पे ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। पैरेलल की बात हम पहले ही प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें हम कर चुके हैं कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी मकाम पर एक दूसरे को कता ना करे, काटे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह ए डी की अगर बात करें और बी सी की, तो ये देखें एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। और फिर ये भी किसी मकाम पे एक दूसरे को काटेंगी नहीं, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? ये लाइनें भी आपस में क्या हैं? पैरेलल हैं। आइए फिर दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में हमें बताया गया कि इन अ पैरेललोग्राम द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो दो अपोजिट साइड्स होती हैं वो कहता है कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी इक्वल हैं। क्या मतलब? अगर ए डी की बात करें, ये दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ये जो ए डी जो है, मेजरमेंट ए डी जो है, ये इक्वल होगा मेजरमेंट बी सी के। अगर ये पैरेलल है तो फिर दूसरी बात वो करता है कि ए डी और बी सी क्या है? मेजरमेंट ये इक्वल है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल है। क्या मतलब इक्वल का? अगर ये वाली लेंथ जो है ये अगर 5 होगी तो डेफिनेटली बी सी भी फिर ये क्या होगी? लेंथ ये भी 5 होगी। यानी दोनों लेंथ क्या होंगी? बराबर होगी। अगर एक लेंथ का आपको पता है तो दूसरी लेंथ भी फिर आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है कि इक्वल है, सेम है। तो हम कहेंगे अगर ये 5 है, ये 3 है तो ये भी 3 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। क्लियर है बात? अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी को डिस्कस करते हैं। ये देखें, अगर इस लाइन को डी सी को देखें, अगर हमारे पास मैं कहता हूं ये 3 है इसकी लेंथ, तो आप फिर बता सकते हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि मेजरमेंट ए भी फिर क्या होगी, तो आप कहेंगे ये भी भाई 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों जो अपोजिट साइड्स हैं न सिर्फ ये पैरेलल हैं बल्कि इनकी वैल्यूज क्या है? दूसरे पॉइंट में बताता है कि ये सेम होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी और इक्वल होंगी। मतलब ये है। तो हम फिर लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ए बी जो है वो इक्वल होगा मेजरमेंट डी सी के। चले, दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी में वो कहता है इन अ पैरेललोग्राम द टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कि दो मुखालिफ जो एंगल्स हैं वो आपस में वो कहता है कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? अब ये देखें, यहां पे कोई एंगल बन रहा है डी, मेजर एंगल डी आप कहेंगे। यहां पे भी कोई एंगल बन रहा होगा जिसको मेजर एंगल बी हम कह लेते हैं। यहां पे सी पॉइंट है तो यहां भी कोई एंगल होगा, यहां पे भी कोई एंगल होगा। क्लियर है बात? अब समझना क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी में अगर बुक के आप देखें, बुक के ऊपर, तो आपको वो बताता है कि दो अपोजिट मुखालिफ जो एंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सेम है, इक्वल है। यानी अगर मैं मेजर एंगल डी की बात करूं
तो मैं कहूंगा कि मेजर एंगल डी किसके इक्वल है, इसके अपोजिट क्या है, मेजर एंगल बी, यानी फिर ये दोनों एंगल क्या हो गए, कैंग्रुएंट हो गए। आगे नेक्स्ट अगर बात करें हम मेजर एंगल में एक ही बात करता हूं, तो इसके मुखालिफ सिमत में क्या है, मेजर एंगल सी है। तो आप कहेंगे मेजर एंगल ए जो है वो इक्वल है किसकी, मेजर एंगल सी की। तो यही बात इधर मैं लिखने लगा हूं कि मेजर एंगल ये एंगल शो करता है, ठीक है, क्या है, डी इक्वल होगा किसके, मेजर एंगल बी के। ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। और फिर ये इक्वल है ये, और फिर ए और सी भी इक्वल होंगे, मेजर एंगल ए इक्वल होगा मेजर एंगल सी। ये तीसरी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसकी चौथी प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, फोर्थ वन की तरफ जा रहे हैं हम। इन अ पैरेललोग्राम द कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वो कहता है कि दो कंसेक्टिव एंगल क्या होते हैं, आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। उनको अगर यानी ऐड कर दिया जाए, दो एंगल, जैसे दो एंगल कौन से, आप सी डी ले सकते हैं, सी बी ले सकते हैं, बी ए ले सकते हैं, ए डी से जो मर्जी ले ले, दो कंसेक्टिव, एक के बाद दूसरा लेना है, एक के बाद दूसरा एंगल लेना है। तो वो कहता है कि वो सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, वो दो एंगल जिनको जमा किया जाए और उनका रिजल्ट किसकी इक्वल है, 180 डिग्री। किसके, 180 डिग्री, 180 डिग्री के इक्वल। अगर दो एंगल का मजमुआ जो है 180 डिग्री के इक्वल होगा तो हम कहते हैं वो एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री। तो यहां पे हम तीसरी अगर प्रॉपर्टी की, चौथी प्रॉपर्टी की बात करें, दो कंसेक्टिव एंगल जो है, टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इधर मैं लिख भी देता हूं, टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चलें फिर कौन से दो एंगल्स हुए, मैं कहता हूं डी और सी में ले लेता हूं। तो मैं लिखूंगा मेजर एंगल डी प्लस मेजर एंगल सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री। क्लियर है बात। और यही नहीं, आप कोई और भी दो ले सकते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि मैं ये दो लेना चाहता हूं, सी और बी। हम तो सवाल जो हमें दिया जाएगा, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, हमने तो उस कंडीशन के हिसाब से बताना है। जो भी एंगल पूछा जाएगा उसके साथ वाला हम जो है दूसरा एंगल लेके उनको जमा करके 180 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो मसलन हमारे पास कोई इन दोनों में से एक है, किसी एक की वैल्यू है, तो हम दूसरे की मालूम कर सकते हैं। मसलन मैं लिखता हूं मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल बी, तो ये भी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल। इसी तरह डी और ए को ले लें, जिस तरह सी और बी को लिया है, ए डी और ए, या ए और डी एंगल ले लेंगे, इनको ऐड करेंगे तो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह हमने चौथी प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं इसकी पांचवी जो है प्रॉपर्टी की तरफ, पैरेललोग्राम। तो आइए देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी क्या है। इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स क्या है, यानी यहां से लेके अगर आप यहां तक आ जाएं और यहां से आप यहां तक, तो ये देखें ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाला और ये वाला इक्वल का साइन लगाया। कहने का मकसद ये है कि इस पॉइंट की इस तरफ जो है, इसको कोई मैं नाम ओ दे देता हूं, कोई नाम ओ ले लिया मैंने। ओ से सी तक जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा ओ से ए तक, यानी दोनों ये वाले जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ ओ सी की होगी, जितनी ओ ए की होगी उतनी ही ओ सी की, ये इक्वल होंगे। तो ये हमने पांचवी जो है हम प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहां पे हम बात करें तो ये भी इक्वल होंगे, ये डी से ओ तक और ओ से बी तक। ये है इसकी पांचवी प्रॉपर्टी। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.2 की तरफ। तो आइए आप एक्सरसाइज 7.2 जो है इसको सॉल्व करते हैं, और इसका पहला क्वेश्चन जो है, और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट जो है उसको देखते हैं। फिगर में दी गई है एक पैरेललोग्राम है, कोई से नाम हम दे देते हैं उनको, ए, इसको बी कह लें, सी और डी, ये हमारे पास। तो आपने कह देना है यहाँ पे
here A B C D is a parallelogram। ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है। तो हमें क्या है यहाँ पे जो मिसिंग है वो वाले हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। जैसा कि ये देखें, ये एंगल दिया गया है मेजर एंगल, यूं क्योंकि हमने ABC नाम नहीं दिए गए थे, हमने खुद से कोई नाम दे दिया, आप भी कोई दे सकते हैं। तो ये D एंगल हम देख रहे हैं यहाँ इस मकाम के ऊपर, ये हमारे पास एंगल क्या है D, और इसको मैंने B का नाम दिया है। तो D की वैल्यू है हमारे पास, जबकि F की नहीं है। तो हमने फाइंड करनी है ये वैल्यू F की। अब हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज हैं पैरेललोग्राम की, आइए देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करें कि हमारे पास जो है मेजर एंगल F जो है इसकी वैल्यू आ जाए। तो ये देखें, तीसरी प्रॉपर्टी हमें बता रही है कि दो अपोजिट जो एंगल हैं वो आपस में क्या होते हैं, कैंग्रुएंट। तो इधर आप लिख सकते हैं टू अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो अपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनकी वैल्यूज भी फिर इक्वल होंगी। तो मैं इधर लिख दूंगा कि मेजर एंगल D इज इक्वल टू मेजर एंगल B। तो मेजर एंगल D हमारे पास कितना है, 78 डिग्री। मेजर एंगल B क्या है, F। तो F कितना हो गया, 78 डिग्री, क्योंकि दो अपोजिट एंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब दोनों ये वाले अपोजिट एंगल फिर क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हमने एक हिस्सा जो है इसका वो तो मालूम कर लिया, यानी F की वैल्यू। दूसरी वैल्यू हमने मालूम करनी है इस E की। तो देखेंगे यहां पे कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास यूज हो रही है। तो यहां पे देखें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की अगर आप प्रॉपर्टी हम यूज करें, देखें एक तो ये इस पैरेललोग्राम के अंदर है, ये देखें ये इस लाइन के ऊपर वाली तरफ है, ये 63, और ये जो E है इस लाइन के नीचे है। तो क्या होगा, ये इंटीरियर एंगल है और अल्टरनेट है, यानी एक ऊपर है और दूसरा दूसरी तरफ नीचे है। तो हमने ये पहले प्रॉपर्टी हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी 7.1 में, अल्टरनेट इंटीरियर और ये सारी जो है प्रॉपर्टीज। तो वही प्रॉपर्टी हम यहां पे यूज करेंगे by using the alternate interior angle प्रॉपर्टी। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम यहां पे इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहां पे हम कहेंगे कि मेजर एंगल E जो है ये किसके इक्वल है, 63 डिग्री इक्वल। ये आपके पास क्या हो गया, मेजर एंगल E क्या है आपके पास, इसको यूं लिख लें, मेजर एंगल E जो है वो किसके इक्वल है, 63। और कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 और इसका पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने कर लिया। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये हमें फेंक दी गई है कि हमारे पास कोई, यहां पे हम लिख लेते हैं हेयर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसमें हमने x और y की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर देखें तो ये दोनों क्या है, आपस में अपोजिट एंगल है। तो अगर हम पैरेललोग्राम की तीसरी प्रॉपर्टी को यूज करें यहां पे कि हमारे पास मेजर एंगल P जो है वो इक्वल है किसके, मेजर एंगल R के। तो आपने प्रॉपर्टी यूज की है कि दो अपोजिट एंगल्स क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इधर आप बेशक लिख लें टू अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
दो अपोजिट एंगल्स क्या हैं, आपस में कैंग्रुएंट है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया। तो मैयर एंगल पी किसके इक्वल लिखा है हमने, मैयर एंगल आर के। अब मैयर एंगल पी किसके इक्वल है, 70 डिग्री। और मैयर एंगल आर की बात करेंगे तो क्या है, वाई। तो इस तरह हमने वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब दूसरी चीज जो हमसे पूछी गई है वो है एक्स। अब अगर देखें यहां पे कि हमारे पास ये एक्स है, इसके साथ ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी हमें मालूम है, हमें पता है, लेकिन इसके सामने वाला जो एंगल है ये हमें नहीं बताया गया। तो इसका मतलब यहां पे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं वो वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो इसकी चौथी प्रॉपर्टी जो है वो हम यूज करेंगे, टू कंसेक्टिव एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। चलिए देखिए फिर, ये क्यू है और ये पी है, दोनों क्या है, दो कंसेक्टिव एंगल है। और सप्लीमेंट्री में हम क्या कहते हैं, दो एंगल्स को अगर ऐड किया जाए तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल। तो मैं यहां पे लिखूंगा मैयर एंगल क्यू प्लस मैयर एंगल पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। मैयर एंगल जो हमारे पास P है इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 70 डिग्री। मैयर एंगल Q ऐसे ही लिखा रहने देंगे, प्लस मैयर एंगल P, क्योंकि ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें मालूम है। तो इधर आप 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैयर एंगल Q जो है वो इक्वल होगा 180 माइनस 70 डिग्री। 180 में से 170 हम निकाल देंगे तो जो बाकी बचेगा वो हमारा क्या है, आंसर होगा। तो यहां पे आप लिख लें मैयर एंगल Q इज इक्वल टू 180 में से 70 हम जो है क्या कर देंगे, तफरीक कर देंगे, डिवाइड कर दें, तो बाकी हमारे पास सबट्रैक्ट करेंगे तो बाकी हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने पहले दो पार्ट डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी जो 3 पार्ट हैं पहले क्वेश्चन की उनको डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।